सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मध्य प्रदेश कृषि अधिनियम 1972 में संशोधन कर शासन द्वारा लागू किए मॉडल एक्ट के विरोध में सीधी मंडी के कर्मचारियों ने 16 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहकर कृषि उपज मंडी के परिसर में आंदोलन प्रदर्शन को मजबूर है। मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा एवं कर्मचारी संघ के आह्वान पर कृषि उपज मंडी सीधी के कर्मचारियों द्वारा मॉडल एक्ट के विरोध के लिए आज सामूहिक अवकाश पर रहकर कार्य नहीं किया। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि मॉडल एक्ट लागू किए जाने के बाद मंडी समितियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। प्रदेश की मंडियों में कृषकों व व्यापारियों में अराजकता का माहौल निर्मित हो रहा है। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों के संबंध में पूर्व में भी काली पट्टी बांधकर एक्ट का विरोध कर मंडियों में कार्य किया गया एवं आवेदन देकर तथा ज्ञापन देकर शासन से बार-बार निराकरण का अनुरोध किया गया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसी स्थिति में मोर्चा के सभी सदस्यों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। आंदोलन प्रदर्शन को मजबूर मंडी कर्मचारी, कृषक, व्यापारी, हमाल, तुलैया ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए मंडी के गेट बंद कर दिए। वापस लो जिंदाबाद 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 देश को कानून नहीं चलेगा। नारेबाजी के बाद मंडी के अधिकारी, कर्मचारियों एवं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बालेंद्र तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। हमारी मांगे ये है कि ये जो मॉडल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लागू किया है तो इसको वापस ले लें और हमारे जो एक देश दो कानून बनाया है कि मंडी के अंदर टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर नहीं लगेगा, तो जिससे हमारी सरकारी मंडियाँ टोटल बंद होने की कगार पे हैं और बिल्कुल अराजकता का माहौल हो गया। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि एक देश दो कानून नहीं होना चाहिए, सरकारी मंडी में ही माल बिकना चाहिए, किसानों को वहाँ सुविधा है, सही नया तौल होगी, सब कुछ होगा, लेकिन बाहर में माल की लुटाई होगी, किसानों को, तुलैयों को न कोई बेरोजगार हो जाएंगे, न हमाल बेरोजगार हो जाएंगे। सब इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हमारा पेंशन वेतन संकट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा हमको लास्ट में चल के आगे चल के। मंडी में एक जजिया कर, जिसको एक टैक्स तुगलकी फरमान जारी करके प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कर्मचारी विरोधी नीति चलाकर कर्मचारियों के विषय में अनावश्यक प्रोपेगेंडा करके बड़ी बड़ी कंपनियों से फांट काट करके एक कानून बनाया मॉडल एक्ट वापस लो, कर्मचारियों को बाहर करो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। मंडी के बाहर व्यापार फ्री किया जाता है, मंडी के अंदर मंडी चलेगी। कहाँ का कानून है? आप किस आधार पे बात कर रहे हो? प्रदेश चला रहे हो, देश चला रहे हो, आपने किस आधार पे बात किया? आपने पूंजीपतियों से फांट काट किया, आपने उसके चलते आपने ये निर्णय लिया कि आप ये मंडी में ये कानून हम लागू करेंगे, ये कानून लागू हो जाएगा। हम लोगों की मांग है कि ये कानून लागू करें, आपको बधाई हो, लेकिन कर्मचारियों की वेतन की सुरक्षा की गारंटी लो। कर्मचारियों के जो पेंशन भोगी हैं या कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन की व्यवस्था करो। और कर्मचारियों का, हम लोगों का पेंशन, मंडी का जो पेमेंट था वो मंडी फुल का आने के बाद मंडी में ही भुगतान होता था। कोई भी सरकार द्वारा कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, कोई सरकार द्वारा तनख्वाह ट्रेजरी पेमेंट नहीं था। अगर आप वापस ले रहे हो तो कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी लो। मंडी के अंदर अभी तक मंडी जो है कृषकों को भुगतान का उसकी प्रतिभूत व्यापारियों की जमा रहती थी, जिससे किसान के भुगतान हम करवाते थे मंडी से। अब जब बाहर खरीदी होगी मंडी प्रांगण के, तो किसानों का माल व्यापारी खरीद कर कई मंडियों में भाग गए हैं, धनिया वगैरह कई मंडियों में। तो हम चाहते हैं कि ये मॉडल एक्ट वापस लिया जाए और मंडी में भी व्यापारी मंडी में ही क्रय करे और मंडी शुल्क जिससे मंडी को मिलता रहे और कर्मचारियों का जिससे वेतन पेंशन की सुनिश्चितता हो, यही हम लोग चाहते हैं। इसलिए मॉडल एक्ट का विरोध करते हैं।
इस मॉडल एक्ट का विरोध कर रहे हैं। मंडी अधिनियम 1972 में किसान एवं व्यापारियों के संरक्षण में पर्याप्त हित के लिए ये कानून बनाया गया था और हित उनका संरक्षित था, परंतु जो वर्तमान में ये कानून आ रहा है इससे संपूर्ण किसान का नुकसान होगा। अभी तक अपने व्यापारी जो मंडी क्षेत्र के थे एक चैनल की भाग मंडी विभाग से जुड़े हुए थे, उनकी चल संपत्ति अचल संपत्ति प्रतिभूति राशि एवं एक निश्चित राशि जितना वे एक दिन में क्रय कर सकते हैं उतना मंडी में समायोजित था, गिरवी था। उसके संदर्भ में अगर कोई व्यापारी अगर किसी कृषक का माल अगर क्रय करके अगर कहीं भाग गया है या कि गफलतबाजी कर रहा है तो मंडी के पास इतना अधिकार रहता था कि उसकी अचल संपत्ति को बिक्री करके नीलामी करवा के उस किसान का भुगतान करवा सकती थी। जो नया मंडी एक्ट लाया जा रहा है वो व्यापारी, किसान, तलावटी किसी के लिए भी हितकर नहीं है। इस कानून को न लाया जाए, जैसे पहले चल रहा था वो सही प्रक्रिया थी। इसमें किसान भी बर्बाद होगा और व्यापारी भी बर्बाद होगा और ये छोटे छोटे लेबर सबके लिए परेशानी का सबब होगा। ये धरना प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि एसडीएम नीलांबर मिश्रा को मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा एवं कर्मचारी संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन मॉडल एक्ट अध्यादेश के विरोधाभास होने से कृषक, व्यापारी, हम्माल, तुलैया एवं मंडी कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किए जाने हेतु सौंपा है। पुलिस अधीक्षक सीधी ने लिखित जानकारी दी है कि विभिन्न घटनाओं से संबंधित पुलिस पकड़ से बाहर होकर जो व्यक्ति गिरफ्तारी के लिए सूचना देगा और गिरफ्तार किया जाएगा उसे गोपनीय तौर से इनाम देने की उद्घोषित किया है। फरार आरोपियों में सुधीर उर्फ प्रमोद मिश्रा पिता स्वर्गीय अशोक मिश्रा ग्राम कपूरी थाना चुरहट, अरविंद उर्फ तारा गुप्ता पिता राधे गुप्ता पिपरोहर थाना सीधी, छोटू उर्फ भुतऊ कोल पिता मोहन कोल ग्राम जोगीपुर थाना सीधी, अंकित मिश्रा पिता राधा रमण मिश्रा सर्वोदय चौक सीधी, रमाशंकर गुप्ता पिता रामराज गुप्ता ग्राम पनिया थाना पथरौला को 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इसी तरह आनंद यादव, मुकेश यादव, चैता उर्फ वंश गोपाल यादव ग्राम सिकरा चैकी मड़वास को 2000 रुपए, भानु प्रताप सिंह पिता लवलेश सिंह ग्राम देवघटा थाना कोतवाली सीधी को 5000, नागेंद्र साकेत पिता विश्वनाथ साकेत ग्राम ददरी खुर्द को 5000, विपुल पाठक पिता अनूप पाठक ग्राम देवई थाना मझौली को 5000 रुपए देने की घोषणा की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जन समुदाय में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि किए जाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। भारत शासन के निर्देशानुसार 9 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। जिले में 17 जुलाई से विटामिन ए अनुपूरण अभियान 19 अगस्त तक चलेगा। इसी उद्देश्य से विटामिन ए अनुपूरण प्रथम चरण का आयोजन 17 जुलाई से 19 अगस्त तक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य विभाग व महिला बाल विकास विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए घोल की खुराक पिलाई जाएगी। यह साक्ष्याधारित है कि 6 माह के अंतराल में 9 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों में विटामिन ए अनुपूरण द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे बाल्यकाल में होने वाले कुपोषण में कमी आएगी। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण हेतु सीमित संख्या में सत्र स्थल पर नियमित अंतराल से बुलाएंगी। किसी भी परिस्थिति में सत्र स्थल पर एक समय में 5 से अधिक हितग्राही उपस्थित नहीं होंगे तथा 2 व्यक्तियों के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी अवश्य रखी जाएगी। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों की माताओं को पूर्व में ही घर से साफ धुली हुई चम्मच लाने हेतु सूचना दी जाए तथा सुनिश्चित करें कि बच्चों की माताओं, पालकों, परिवार के सदस्य जो बच्चों के साथ टीकाकरण स्थल पर आ रहे हैं वो अपने साथ धुली हुई चम्मच अवश्य लाएं। मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा विटामिन ए की बोतल के साथ प्रदायित 1 ml, 2 ml मार्किंग युक्त चम्मच से विटामिन ए की दवा हितग्राहियों की चम्मच में डालने के उपरांत परिवार सदस्य द्वारा बच्चों को पिलाई जाए। मापक दिवस में गृह भ्रमण के दौरान भी मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा विटामिन ए की खुराक हितग्राहियों के घर की साफ धुली हुई चम्मच में डालने के उपरांत परिवार सदस्य द्वारा बच्चों को पिलाई जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि जिले में विगत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान चलाया गया था।
अभियान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिले की संपूर्ण जनसंख्या का घर घर जाकर प्रत्येक सदस्य का स्क्रीनिंग कर कोरोना संदिग्ध लक्षण, सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, शरीर में दर्द आदि एवं मलेरिया एवं डेंगू के रोगियों को चिन्हित किया गया तथा उपचार एवं सैंपल का कार्य भी किया गया। उक्त अभियान में 1 से 15 जुलाई तक कुल 2,37,895 घरों का सर्वे किया गया। सर्वे में कुल 12,64,881 सदस्य पाए गए। 1,328 व्यक्ति सर्दी खांसी से पीड़ित पाए गए। सभी को विकास खंडवार 11 फीवर क्लिनिक में रेफर कर होम क्वारंटाइन किया गया तथा 2,619 लोगों को बुखार होना पाया गया। सभी बुखार के मरीजों का रैपिड डायग्नोसिस किट के द्वारा जांच की गई। 19 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित मिले, उन्हें यथास्थल पर ही क्लोरोक्विन प्राइमक्विन की दवा प्रदान की गई। शासन के निर्देशानुसार जिले की 100% जनसंख्या का सर्वे पूर्ण करने के लिए 17 जुलाई तक समय बढ़ाया गया है। जिले अंतर्गत सर्वे लगभग पूर्ण हो चुके हैं। आगामी 2 दिवस में 100% लक्ष्य पूर्ति की जांच की जाएगी। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि 16 जुलाई को सीधी जिले में 9.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकिंग में 2.5 मिलीमीटर, चुरहट में 21.0 मिलीमीटर, गोपद बनास में 15.8 मिलीमीटर, सिहावल में 16.0 मिलीमीटर, बहरी में 10.0 मिलीमीटर, मझौली में 0.0 मिलीमीटर और कुसमी में 2.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक 415.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। 1 जून से 16 जुलाई तक तहसील सिहावल में सर्वाधिक वर्षा 643.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकिंग में 294.5, चुरहट में 253.0, गोपद बनास में 502.6, बहरी में 618.8, मझौली में 364.0 मिलीमीटर और कुसमे में 227.7 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 248.1 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 167.0 मिलीमीटर औसत वर्षा अधिक हुई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। 5 विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने से कांग्रेस में हड़कंप, विधानसभा सत्र के दौरान बदलापुर पूरा हो सकता है। गुना में दलित पति पत्नी की पुलिस के हाथों पिटाई पर राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ। कोरोना का कहर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पदस्थ रीडर की रिपोर्ट पॉजिटिव, 24 जुलाई तक कामकाज बंद। और मध्य प्रदेश की जेलों में कैदियों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा दिया जाएगा, खाने में अब सलाद भी रहेगा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। बिल गेट्स ने कहा, भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने की पूरी क्षमता, कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें। गहलोत के विरोध के बावजूद राहुल गांधी पायलट की वापसी चाहते हैं। प्रियंका गांधी और अहमद पटेल भी पायलट के संपर्क में। 15 घंटे चली बातचीत के बाद आर्मी ने कहा, पूर्वी लद्दाख से सेनाएं पीछे करने की प्रक्रिया पेचीदा। और गुजरात के राजकोट और असम के करीमगंज में आए भूकंप के झटके, राजकोट में तीव्रता 4.5 रही। और अब पेश है प्रमुख हलचल। मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस अधीक्षक सीधी पंकज कुमावत ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम किया घोषित। विटामिन ए अनुपूरण अभियान चलेगा 17 जुलाई से, बताया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने। जिले में किल कोरोना अभियान में अब तक 12,64,881 लोगों का हुआ सर्वे, 1,328 सर्दी खांसी के मरीज मिले। और जिले में अब तक औसत वर्षा 415.3 मिलीमीटर दर्ज हुई, सर्वाधिक वर्षा हुई सिहावल में। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंद क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवी नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।